हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नॉर्मली एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से दिया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम कैसे गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आज हम सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में दो टाइप्स हम पहले कर चुके हैं। थर्ड टाइप इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस a होल स्क्वायर इंटू x प्लस b। एक ये लीनियर फैक्टर है x प्लस a, इसके होल की डिग्री है 2, और दूसरा लीनियर फैक्टर है, इसकी डिग्री है 1। तो ऐसे केसेस में पार्शियल फ्रैक्शन बनाते समय हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर पावर 1 प्लस b बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर पावर 2। इसकी पावर 2 तक है तो 2 तक ले लिया। अगर इसकी पावर 3 हो तो c बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर पावर 3 लेंगे। अगर 2 तक है तो 2 तक लिया, प्लस नेक्स्ट लीनियर फैक्टर c बाय x प्लस b। अब एलसीएम लेकर ABC की वैल्यू निकालेंगे और ABC की वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टाइप पर बेस्ड एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -1 कॉमन लिया। x माइनस 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो दिस इज 3x प्लस 5। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हो जाएंगे, तो इट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप क्रिएट हो गई। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। a बाय एक्स माइनस 1 पावर 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 पावर 2 प्लस c बाय एक्स प्लस 1। एलसीएम लिया हमने, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दिया। डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर को इक्वेट किया। अब एक एक बार लीनियर फैक्टर की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो एक बार हम लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -1। दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर x की वैल्यू -1 पुट की, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई। द वैल्यू ऑफ c इज 1/2। फिर दूसरा लीनियर फैक्टर लिया, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। दोनों साइड पर वैल्यू पुट की इसके, तो सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमें b की वैल्यू मिल गई, b इक्वल टू 4। इसके बाद इन टर्म्स को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई किया अंदर। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कलेक्ट कर लिए, एक्स की टर्म्स अलग से कलेक्ट कर ली और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लिया। अब दोनों साइड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ तो टर्म है 3x प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस सी, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट हो गया 0। सो a प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई -c, c की वैल्यू है 1/2, तो a की वैल्यू हो गई -1/2। a b c तीनों की वैल्यू आने के बाद इंटीग्रेशन में लगा दिया। दिस इज a बाय x माइनस 1 dx प्लस b बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर dx
प्लस सी बाय दैट इज एक्स प्लस वन। सी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू 4। इंटीग्रेशन लिया इसका -1/2 log x -1 प्लस 4। इस लीनियर फैक्टर को ऊपर लेकर आएंगे, पावर बनेगी -2। इंटीग्रेशन लेंगे तो हो जाएगी -1, तो दिस इज -1/x -1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस सी। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से 1/2 ले लिया कॉमन, तो फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n का, तो log m/n, तो 1/2 log x प्लस 1 बाय x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज टाइप नंबर 4। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये दोबारा से फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हों और एक लीनियर फैक्टर, तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका होता है फर्स्ट कांस्टेंट दैट इज कैपिटल A इंटू एक्स प्लस सेकेंड कांस्टेंट दैट इज कैपिटल B डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस C बाय द नेक्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस B। तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे तो ऊपर फर्स्ट कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस b लेना पड़ता है। नीचे अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर लीनियर फैक्टर लेना होता है। तो अब इसके बाद एलसीएम लेके सेम वे में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये लीनियर फैक्टर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे a बाय लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सेकेंड कांस्टेंट। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल किया और इन टर्म्स को लिखा, और एक बार ये जो लीनियर फैक्टर है 1 माइनस एक्स इसको 0 लेट कर लिया। x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 पुट की दोनों साइड पर, सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 आने के बाद इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कोलेक्ट कर लिए, x के कोफिशिएंट कोलेक्ट कर लिया और कांस्टेंट नंबर को दोनों साइड से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a माइनस बी। तो दोनों को इक्वेट किया, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू भी हो गई 1। a और b की वैल्यू आने के बाद फिर नेक्स्ट x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। यहाँ x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 हो गया और यहाँ x का कोफिशिएंट है b माइनस सी, सो b माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो c इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू है 1 तो c की वैल्यू भी आ गई 1। तो a की वैल्यू 1 है, b की 1, c की 1, तो अप्लाई कर देंगे अब इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन it is a by first linear factor plus bx plus c by second quadratic factor। b की वैल्यू 1, c की 1, a की 1। इसका इंटीग्रेशन लेंगे log of 1 minus x डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। 1 का 0 माइनस x का -1, तो बाय -1। नेक्स्ट लेंगे x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बन गया डिनोमिनेटर का ऊपर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लो, तो 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt, तो ये बन जाएगा dt बाय t यानी कि log t।
तो हाफ ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स एक्स का, प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेट 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x इंटू डी एक्स इज डी टी, तो डी टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, टाइप 1 बन गई है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और t की वैल्यू वापस लगा लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t लिख लिया, मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की भी 2, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वही चीज़ न्यूमिनेटर में बना ली, इसमें टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस 4t माइनस 10। एक बार इस फर्स्ट टर्म के नीचे रखा डिनोमिनेटर को और एक बार सेकंड टर्म के नीचे। फर्स्ट टर्म के नीचे रखेंगे 1 आ जाएगा और सेकंड टर्म के नीचे रखा, तो इसके बाद इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, 1 इंटू डी एक्स माइनस 4t प्लस 10 बाय टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। ये हमारे पास टाइप 1 बन गई। टाइप 1 से पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, t की वैल्यू वापस पुट कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.